छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव यानी 2023 का परिणाम प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए अभी भी किसी डरावने सपने से कम नहीं है, जिसका जिक्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हाल में बनाए गए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत हार के बाद से करते आए हैं। कांग्रेस ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि छत्तीसगढ़ में इस कदर हार का सामना उन्हें करना पड़ेगा और भाजपा वापस कुर्सी उनसे छीन लेगी। प्रदेश में करारी हार के बाद अब कई तरह के बदलाव छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिलने लगे हैं। बीते दिनों हुए बदलाव छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति की हवा बदलती हुई दिख रही है, लेकिन बड़ी बात यह देखने को मिल रही है कि इतने दिन बीत गए और 5 साल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल को कोई भी नया दायित्व नहीं मिला है, जिसके मायने ये निकाले जा सकते हैं कि प्रदेश में इन दिनों भूपेश बघेल का भरोसा कांग्रेस में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। वहीं इस बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति में शामिल किया जाना कई तरह के इशारे कर रहा है और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद विपक्ष के नेता चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के रूप में दीपक बैज को यथावत बने रहने दिया गया, लेकिन इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सबकी निगाह टिकी हुई थी। माना यह जा रहा था कि भूपेश बघेल को पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जल्द से जल्द कोई बड़ा जिम्मेदारी दे सकती है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो प्रदेश में भूपेश है तो भरोसा है कि बात कहने वाली कांग्रेस का भरोसा भूपेश बघेल से खत्म हो गया है, या कहे तो धीरे धीरे मोह भंग होने लगा है। यही वजह है कि चुनाव में कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद लगभग 20 दिन से भी ज़्यादा हो गए का वक्त बीत चुका है, लेकिन भूपेश बघेल को किसी भी बड़ी जिम्मेदारी से अब तक दूर रखा गया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति में शामिल किया है। कांग्रेस पार्टी ने सिंहदेव को शामिल ही नहीं किया, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। हालांकि इस चुनाव में माने 2023 के चुनाव में पहले हलचल यह भी थी कि प्रदेश में अगर दोबारा कांग्रेस की पार्टी सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में टीएस सिंहदेव को मौका भी मिल सकता है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सत्ता वापसी करने में नाकामयाब रही। वहीं टीएस सिंहदेव खुद अपनी सीट गंवा बैठे और जो उनका इलाका है सरगुजा, वहां कांग्रेस को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हार के बाद भी टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी मिलने से पार्टी में उनका कद तो बढ़ ही गया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रभारी को बदल दिया है। छत्तीसगढ़ में हार के बाद प्रदेश की प्रभारी कुमारी शैलजा की जगह सचिन पायलट को मौका दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान सचिन पायलट के हाथों में आ गई है। माना यह जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पायलट को प्रभारी बनने के साथ ही अंदरूनी रूप से संगठन में कई बड़े बदलाव कर सकती है। खैर, पायलट के आने के बाद कांग्रेस की उड़ान में कितना फर्क पड़ता है, इंतजार कीजिए।